नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज हम बात करेंगे लटिया महोत्सव पर। जी हाँ, लटिया महोत्सव उत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महोत्सव है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। यह उत्सव 2 फरवरी को मनाया जाता है। जनपद गाजीपुर जमानिया के पास में सम्राट अशोक स्तंभ परिसर है, वहाँ पर यह कार्यक्रम मनाया जाता है। और 2 फरवरी सन 1996, 2 फरवरी 1996 को सम्राट अशोक क्लब की स्थापना हुई थी। तो सम्राट अशोक क्लब की स्थापना और इसी दिन भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म होता है। तो ये दोहरा मौका है। तो इस वर्ष सम्राट अशोक क्लब का 25वां स्थापना दिवस है और सम्राट अशोक क्लब इस बार रजत जयंती मना रहा है। लटिया महोत्सव के अवसर पर रजत जयंती का आयोजन सम्राट अशोक क्लब द्वारा गाजीपुर में किया जा रहा है। साथियों, सम्राट अशोक क्लब पिछले 25 वर्षों से अनवरत इसका आयोजन करता आ रहा है और इसका उद्देश्य जन जन को राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में बताकर जागरूक करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने हेतु लोगों को प्रेरित करना, राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में जगाना, महिलाओं का सम्मान लोगों को जागरूक करना, लैंगिक भेदभाव खत्म करना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना, हमारे राष्ट्रीय धर्मग्रंथ भारतीय संविधान के प्रति जनमानस को जागरूक करना एवं संविधान के माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना मुख्य उद्देश्य है। साथियों, लटिया महोत्सव में बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियां आती हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 20वीं संगीत के अवसर पर जमानिया आए हुए थे। और ये जो तस्वीर पीछे आप देख रहे हैं, ये लटिया परिसर की है। ये अशोक स्तंभ है, ये 8 सिंहों वाला अशोक स्तंभ है ये। और ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाल यूनिफॉर्म में सम्राट अशोक क्लब के लोग हैं। तो साथियों, इस उत्सव को मनाने के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग आते हैं, और जिसमें इतिहासकार, वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, भाषाविद, बहुत विद्वान लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, शाम के समय की है। दीपों द्वारा सजाया गया है सम्राट अशोक स्तंभ परिसर को। क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने वाला हूं लटिया महोत्सव की खूबसूरत यादें। इस वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूं और यादगार लम्हों को, उस लम्हे को जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री लटिया महोत्सव में आए थे 20वीं संगीत के अवसर पर, वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो साथियों, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो को देख करके अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट। दोनों का अतिक्रमण हो रहा है जगह जगह। कोई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है तो कोई ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जबकि भारतीय संविधान का उद्देश्य न हिंदू न मुस्लिम, भारतीय संविधान का उद्देश्य तो लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ तो कोई गारंटी नहीं कि मुस्लिम चैन से रहेगा, और मुस्लिम राष्ट्र स्थापित हुआ तो कोई गारंटी नहीं कि हिंदू चैन से रहेगा। लेकिन दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय संविधान का राज्य स्थापित हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों चैन से रहेगा। इसलिए इन सब सारी बातों को समझने की जरूरत है। अब इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में पैदा हो जाने से हम मात्र भारतीय नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो फौज में भर्ती होने से ही हम जवान हो जाते, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है, तब जाके हम मिलिट्री का जवान बनता है। उसी तरह भारत में पैदा हो जाने से हम भारतीय नहीं हो जाएंगे। भारतीयता का संस्कार भी हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन 50 साल में ऐसा हुआ कि हम कट्टर हिंदू हो गए, कट्टर मुसलमान हो गए, आज तक हम भारतीय बन ही नहीं सके ठीक से। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश को चलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष मन होना चाहिए, जिसका अभाव दिखता है। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए इस लटिया महोत्सव के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत पढ़ लिया हमने गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को। बहुत पढ़ लिया हमने गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गीता एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें ईश्वर मिल सकता है लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा। गीता एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें ईश्वर मिल सकता है, अल्लाह नहीं मिलेगा। हमने माना कि कुरान भी एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें अल्लाह मिल सकता है, ईश्वर नहीं मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय संविधान को दिल से उतार दो, इसमें ईश्वर भी मिलेगा और अल्लाह भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। इसलिए मैं अल्लाह भी मिलेगा और ईश्वर भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा, महामानव भी मिलेगा। इसलिए हमें
चलना चाहिए, गांव में संदेश फैलाना चाहिए कि हम हिंदू और मुसलमान बनने पर जितना जोर दे रहे हैं, अगर हम भारतीय बनने पर जोर दें तो शायद देश में शांति स्थापित हो जाए और दुनिया में भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए आज हम लोगों ने आज जो पूजा किया है भारतीय संविधान की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में 99.9% लोगों ने आज तक भारत का संविधान देखा ही नहीं होगा। आज तक भारत का संविधान देखा ही नहीं होगा। इसका मतलब हम ऐसे नागरिक हैं कि जिस नीतियों पर मुझे चलना है उसकी किताब तक नहीं देखा, तो संविधान का उल्लंघन जगह जगह हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हमें भारतीय संविधान का समाज बनाना है, राष्ट्रीय प्रतीकों का समाज बनाना है, ताकि नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, तालाब, जीव जंतु सभी खुशहाल रहें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय संविधान को ठीक से पढ़ लिया जाए तो किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गीता के अनुयायी और कुरान के अनुयायी अगर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उसको सुलझाने की क्षमता न गीता में है न कुरान में। वो क्षमता तो है केवल भारत के संविधान में। हम भारत के नागरिक होने के नाते सत्यमेव जयते की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें, क्योंकि भारत का माहौल ऐसा है कि कहीं हिंदू विश्वविद्यालय बनता है तो कहीं मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है, कहीं क्रिश्चियन कॉलेज खुलते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश है आज तक भारत विश्वविद्यालय एक भी नहीं है। आज तक भारत विश्वविद्यालय एक भी नहीं है। और जब भारत विश्वविद्यालय नहीं है तो भारतीय कौन से विद्यालय में पैदा होंगे, ये बड़ा ही सोचने का विषय है। इसलिए हमें फिर से मैं सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और मैं अपने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री हमारे बीच आए हुए हैं। आपने इतने महान सम्राट, क्योंकि विश्व मंच पर सम्राट अशोक और बुद्ध के अलावा कौन है जिस पर हम जाकर गर्व कर सकते हैं, लेकिन आज तक बहुत दिनों से अशोक के नाम पर चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश किया है और मैं चाहूंगा कि मेरा एहसास कराइए। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान मिला था बोध गया और बिहार से, और उसी ज्ञान को फैलाकर विश्व गुरु भारत हुआ। सम्राट अशोक क्लब को भी बिहार और बोध गया से ज्ञान मिला है। हम भी ये ज्ञान फैलाकर फिर से भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। इसलिए जितने भी राष्ट्र हैं देश में, जापान है, आज मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं मुझे जापान की तरह बनना है। अरे जापान तो हमारा चेला है ना भारत का। जापान तो भारत का चेला है, वहां तो बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन गुरु जी का इतना स्तर गिर गया कि गुरु जी का मुझे चेला की तरह बनना है। अरे गर्व तो मुझे तब होता जब जापान आकर कहता कि मुझे भारत जैसा बनना है। तो मैं चाहूंगा कि भारत जैसा बने, अब गुरु हो तो गुरु की तरह दिखो, और बिना बुद्ध को अपनाए यह देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये चुनौती है। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए अपने मुख्यमंत्री महोदय को समय देता हूं, और बड़े इच्छा हमारी लालसा है, बड़े सुनना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमने पहली बार कोई किसी मुख्यमंत्री से मैं प्रेरित हुआ हूं। और मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा जनमानस एहसास करा दे कि मुख्यमंत्री जी लटिया में आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है नीतीश जी आने वाले। अरे मैंने देखा भाई सब कुछ क्या है, देख असली वाले हैं, असली वाले हैं। तो ये बड़े ही गर्व की बात है। यह लटिया की धरती धन्य हो गई नीतीश कुमार जी को पा करके, और अशोक जैसे व्यक्तित्व को आपने अवकाश घोषित जो स्थापित किया है, ये इतिहास आपको याद रखेगा। और ऐसे ही हम उम्मीद रखेंगे कि राष्ट्रीय एकता अखंडता का माहौल बने देश में, धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बने देश में, और संविधान का राज्य बने देश में, वेलफेयर स्टेट बने देश में। इसके लिए हम मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और भारतीय संविधान का समाज बनाएं। जय भारत। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश ने बिहार को एक खास तोहफा। आप अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे कार्यक्रम के
मुख्यमंत्री माननीय नीतीश, मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। अब सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदेव प्रसाद जी का लगा हुआ है। हम लोग इतिहास पुरुषों का सम्मान कर रहे हैं और भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं। आयोजित इस कार्यक्रम में लटिया महोत्सव में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं सम्राट अशोक क्लब के तमाम नेताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे अपने इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया। लोग इस पर प्रश्न उठाएंगे कि सम्राट अशोक का जन्मदिन आप कहां से ढूंढ निकाला। हमने तो किया और इस बार संयोग से वो 14 अप्रैल पड़ गया, इसलिए कुछ लोग इसको दूसरा रूप देने की भी कोशिश कर रहे थे कि भाई अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये डाइल्यूट कहां कर रहे हैं? ये तो संयोग है कि उसी दिन है, अच्छा संयोग है। और इसके बाद तो अम्बेडकर साहब का, बाबा साहब का तो जन्मदिन सब दिन 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, लेकिन सम्राट अशोक की जो अष्टमी है वो तो अलग अलग तारीख पर होगी। चैत के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वो तारीख तो भिन्न होगी। लेकिन लोगों ने कहा, सवाल छेड़ा, बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये कहां से डेट निकाल दिए। तो हमने कहा मनोज जी को, अरे भाई आप लोग तो बताइए, इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए था। तो ये बात और ज्यादा आती कि भाई सम्राट अशोक क्लब की अनुशंसा पर ये किया गया है, सब लोगों को मालूम होता। धर्म प्रचार के लिए इस देश के बाहर चारों तरफ लड़की और लड़की को श्रीलंका में भेजा। हम तो इसलिए जो जाती है चेन्नई, लंका तक तो भेजने का ट्रेन नहीं था जब हमारे रेल मंत्री थे, तो पटना से जो चेन्नई ट्रेन जाती है उसी का नाम हमने संघमित्रा रखा। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री को भेजा था कि जाओ वहां प्रचार करो। ये गांव-गांव तक पहुंचिए और खास करके अपनी युवा पीढ़ी तक एक एक बात को पहुंचाना चाहिए, उनको जानना चाहिए किस दिशा में हम जा रहे हैं। आज तो देखिए जो राजनीति हो गई है, ऐसा लगता है जैसे आइडियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो विश्वविद्यालयों में विचारों पर बहस होती, उसकी चर्चा होती। आज क्या होगी? तो हमें फिर से इस प्रकार के विचार को विस्तार देना और विचार को लोगों तक पहुंचाना, और ये फिर तो लोगों की इच्छा है। और मुझे तो पूरा विश्वास है इस विचार में इतना आकर्षण है, इस विचार में इतनी ताकत है कि लोग इस तरफ आकृष्ट होंगे, बराबरी की तरफ कौन नहीं आकृष्ट। हम लोग जब कोई बात करते हैं तो हम ही लोगों पर आरोप लगा देते हैं जात पात। अरे हम लोगों का वश चले तो हम तो चाहेंगे कि आज शाम होने तक, नहीं तो कल सवेरा होने के पहले तो जाति प्रथा समाप्त हो जाए। हम तो चाहेंगे कि जाति प्रथा रहेगा, भेदभाव मूलक जाति प्रथा रहे। आज क्या हो रहा है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र को किस प्रकार से उपेक्षा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो चाहेंगे ये सब कुछ समाप्त हो जाए। लेकिन आप देख लीजिएगा, एक बात और इतिहास में गौर करिएगा कि जब जब साधारण लोग जमीन से निकलकर ऊपर गए हैं तो कुछ नया काम किया। इस बात को जरा गौर से समझिएगा। सम्राट अशोक क्लब के लोगों को भी मैं यही कहूंगा, इसको भी जरा फैलाइएगा ठीक से। सब चीज आसमान से नहीं टपकता, कुछ चीजें जमीन से निकलती हैं और जो जमीन से निकलेंगी वो टिकाऊ होगी। उसी प्रकार से सम्राट अशोक का काम और उनका विचार टिकाऊ है
और वो अनुभव से उद्भूत है। यूं ही किसी को सुनकर वो प्रभावित नहीं हुए, ये तो उनके मन में सारी बातें पैदा हुई, उन्होंने खुद देखा, महसूस किया। सब लोगों के तरक्की की कामना करता हूं। हम लोग रहे न रहे, लेकिन आप 70-80 साल में घर घर जरूर पहुंच जाइए, मेरी यही शुभकामना।